आज हम सीखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में। हम जानते हैं कि कुछ जीव सिर्फ एक जनक से अगली पीढ़ी यानी संतति उत्पन्न करते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा इत्यादि। ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन की विविधता पाई जाती है, जिनके आधार पर अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हैं। चलिए इन्हें जानें। कुछ जीव कोशिका के विभाजन से नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस विधि को हम विखंडन यानी फिजन कहते हैं। अमीबा एक कोशिक जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में जनन की क्रिया केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन से आरंभ होती है। जब केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है, तब कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है। यह विभाजन अमीबा के किसी भी तल से हो सकता है। विभाजन के दौरान प्रत्येक कोशिका अपने साथ एक एक केंद्रक ले लेती है। इस प्रकार एक कोशिका के विखंडन से दो कोशिका बनने की क्रिया द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन कहलाती है। कुछ एक कोशिक जीव जैसे लेशमानिया की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। ऐसे जीवों में केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका का विभाजन एक निश्चित तल यानी फिक्स्ड ओरिएंटेशन से होता है। कुछ जीव जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का विखंडन अनेक कोशिकाओं में होता है। इसे हम बहुखंडन यानी मल्टीपल फिशन कहते हैं। कुछ बहुकोशिक जीव जैसे स्पाइरोगेरा नामक शैवाल यानी अलगी के शरीर की संरचना यानी स्ट्रक्चर सरल होती है। साधारणतः ऐसे जीव विभिन्न कोशिकाओं के समूह मात्र होते हैं। जब वे विकसित हो जाते हैं, तब वे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। प्रत्येक खंड यानी फ्रैगमेंट या टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है। जनन की यह पद्धति खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। अन्य बहुकोशिक जीवों के शरीर संरचना जटिल होती है। इनमें कोशिकाओं से ऊतक यानी टिश्यू और ऊतकों से अंग यानी ऑर्गन बनते हैं। शरीर में अंगों का स्थान निश्चित होता है, जिससे इन जीवों का कोशिका दर कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे जीवों में खंडन नहीं देखा जाता। इनमें जनन की जटिल क्रिया देखी जा सकती है। आपने देखा होगा कि छिपकली विपरीत परिस्थिति में अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर लेती है। बाद में वह अपनी पूंछ फिर से उत्पन्न कर लेती है। ठीक इसी तरह पुनरुद्भवन या पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की विधि में कुछ जीव जैसे प्लेनेरिया यदि विभिन्न भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया में विकसित होता है। हाइड्रा में भी जनन की यह विधि देखी जा सकती है। कुछ जीवों जैसे हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएं होती है। जब हाइड्रा की पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाती है, तो पुनर्जनन कोशिकाओं के विभाजन से शरीर के भित्ति पर एक उभार यानी मुकुल तैयार होता है। यह मुकुल यानी बड छोटे हाइड्रा में विकसित होता है। पर्याप्त वृद्धि होने पर यह जीव जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। अनुकूल परिस्थिति में कुछ पौधों का जनन उनके किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या मुकुल से किया जा सकता है। इसे कायिक प्रवर्धन या शाकीय प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे के जड़ से गाजर, मूली, शकरकंद आदि की, तने से गुलाब, अदरक आदि की, पत्तों से ब्रायोफाइलम जैसी वनस्पति की उत्पत्ति की जा सकती है। मुकुल से गन्ना और विभिन्न प्रकार के घास की उत्पत्ति की जा सकती है। केला, संतरा, चमेली, गुलाब जैसे पौधे बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। इन्हें उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन की तकनीक महत्वपूर्ण है। इसके लिए पर्तन यानी लेयरिंग, कलम यानी ग्राफ्टिंग इत्यादि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पादप के भूमि तल से ऊपरी तने के भाग को मिट्टी में दबाकर जनक पौधे से जुड़ा
नया पौधा उत्पन्न करना पर्तन कहलाता है। इसी तरह दो भिन्न पादपों के भागों को जोड़कर उनकी एक संपूर्ण पादप के रूप में वृद्धि करना कलम कहलाता है। इनके बारे में जानकारी आप स्वयं इकट्ठा करें। बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में ऐसी तकनीक से उगाए गए पौधों से पुष्प एवं फल कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे भिगोकर नम तथा अंधेरे स्थान पर रखेंगे तो 1-2 दिन में आप उस पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई पाएंगे। यह राइजोपस का कवक जाल यानी हाइफी होता है। यदि इसे आप सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करेंगे तो ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं यानी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। इन गुच्छों को बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया कहते हैं। इनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बीजाणु यानी स्पोर्स कहा जाता है। एक मोटी भित्ति बीजाणुओं का रक्षण करती है। अनुकूल परिस्थिति में यह भित्ति फूट जाती है और बीजाणु फैल जाते हैं। उचित तापमान और नमी में ये बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। जनन की इस विधि को हम बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब आप अलैंगिक जनन की इन विधियों को अच्छे से जान गए होंगे। आज हमने सीखा अलैंगिक जनन के प्रकार।